हे एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम गिट एंड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में सीखेंगे। एंड ये जो सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड जंप करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज गिट, राइट। सो यार गिट पे जंप करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी कोई कोड लिखा होगा, कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, सो दैट ओरिजिनल कोड रिटन बाय यू, दैट इज वर्जन 1, राइट। एंड मान लेते हैं फ्यूचर में 2 या 3 महीने बाद आपने कुछ नए कोड लिखे, उसी ओरिजिनल कोड में कोई नया फीचर ऐड किया, दैट वर्किंग कोड, और उस समय जो कोड आपने लिखा है दैट इज वर्जन 2। एंड सेम वे फ्यूचर में मान लेते हैं आपने उसी कोड में कुछ नए कोड लिखे, कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए, उस समय बोलूंगा ये वर्जन 3 है आपके ओरिजिनल कोड का, राइट। तो ये होते हैं वर्जन। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होते हैं। गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। उससे पहले हम क्या यूज करते थे? उससे पहले हम यूज करते थे सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होते हैं एंड उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली जिसके कारण हमें गिट पर स्विच होना पड़ा। और ऐसा हम कह सकते हैं कि उन सारे प्रॉब्लम्स को गिट सॉल्व करता है। सो सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है एंड कैसे वर्क करता है। तो यार इसको हम ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि एक कोई कंपनी है जो कि ERP SaaS प्रोडक्ट को क्रिएट करती है, राइट। एंड दैट प्रोडक्ट इज प्रेजेंट ऑन अ सेंट्रल सर्वर एंड कुछ डेवलपर्स हैं लाइक अंकुश, रोहन, अन्वित एंड उदय, वो उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो कि होस्टेड है सेंट्रल सर्वर पर, राइट। सो इन सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में डेवलपर्स क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, वो मॉर्निंग में आते हैं एंड जो जो फाइल पर उन्हें वर्क करना है वो फाइल की कॉपी वो सेंट्रल सर्वर से अपने अपने लोकल मशीन पर ले लेंगे, राइट। एंड ये चीज़ करने के लिए उन्हें सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा थ्रू इंटरनेट और वाया इंटरनेट, राइट। तो अब तक सारे डेवलपर्स ने अपने अपने फाइल्स ले ली हैं जिस पर वो काम करना चाहते हैं एंड उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। नाउ दे हैव टू पुश इट टू द सेंट्रल सर्वर। तो वो क्या करेंगे? सेंट्रल सर्वर पर कनेक्ट करेंगे एंड अपने कोड को पुश करेंगे, अपने कोड को कमिट करेंगे सेंट्रल सर्वर पर। तो एज यू कैन सी हियर, सारी हिस्ट्री, सारे जितनी भी चीज़ें, जितने भी कोड सारे डेवलपर्स ने किया, सारी की सारी हिस्ट्री वो सेव होगी सेंट्रल सर्वर पर। तो इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें हमेशा सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट रहना होगा वाया इंटरनेट। अगर इंटरनेट जाता है तो कोई भी डेवलपर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। जो जो कोड हम लिख रहे हैं वो सारे कोड्स को पुश करने के लिए हमें सेंट्रल सर्वर पर ही जाना होगा ना। अगर इंटरनेट का इशू होता है तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ये पहला प्रॉब्लम था। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अगर मैंने मान लेते हैं कोई कोड फेच किया है इस सेंट्रल सर्वर से एंड एट द सेम टाइम रोहन ने भी कोई कोड फेच किया है सेंट्रल सर्वर से एंड उस समय मान लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट का वर्जन 1 था, राइट। एंड अंकुश ने जो कोड फेच किया था उसमें कुछ एडिशनल कोडिंग करके उसने क्या किया? सेंट्रल सर्वर पर कमिट कर दिया एंड मर्ज कर दिया मेन ब्रांच में। एंड मर्ज के बाद हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था उसका वर्जन चेंज होके 2 हो गया। लेकिन रोहन अभी भी अपने कोड पर काम कर रहा है, राइट। अब रोहन ने क्या किया? उसका कोड कंप्लीट हो चुका है। अब रोहन ट्राई करेगा कि अपने कोड को पुश करने का सेंट्रल सर्वर पर। तो सेंट्रल सर्वर उसे एक एरर देगा कि जो वर्जन है वो चेंज हो चुका है, अब आपको जो है लेटेस्ट वर्जन उठा के उस पर काम करना होगा, उस पर सारे चेंजेस करने होंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। पहला ड्रॉबैक क्या है कि हमें हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहना होगा, हमें हमेशा सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड रहना होगा। अगर अगर इंटरनेट का इशू होता है तो कोई भी डेवलपर काम नहीं कर पाएगा। दूसरा कि वर्जन मैनेजमेंट हमें प्रॉपरली करनी होगी। एंड थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ये है कि सारा का सारा डेटा सेंट्रल सर्वर पर प्रेजेंट है। सारी की सारी हिस्ट्री, किसने कौन कौन से चीज़ें की है, किसने कौन कौन से चेंजेस किए हैं, सारे की सारी हिस्ट्री प्रेजेंट है सेंट्रल सर्वर पर। अगर सेंट्रल सर्वर क्रैश होता है तो सारी की सारी हिस्ट्री, सारे का सारा डेटा हमें नहीं मिल पाएगा। सो इन्हीं सारी चीज़ों को सॉल्व करता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का वन ऑफ द फेमस एग्जांपल है गिट।
सो गिट वर्क कैसे करता है वो समझते हैं। सेम एक सेंट्रल सर्वर होता है जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट होस्टेड है, राइट। बट यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सेम एक कंपनी है जिसका सर्वर है जहाँ पर उसका प्रोजेक्ट होस्टेड है, उसका प्रोजेक्ट रखा हुआ है। अब जो चारों डेवलपर्स हैं वो आते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो प्रोजेक्ट प्रेजेंट है सेंट्रल सर्वर पर उसका क्लोन लेते हैं, उसको पुल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पुल का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अंकुश, उसने पूरी की पूरी कोड बेस को, उसने क्या किया, गिट की हेल्प से पूरा का पूरा जो कोड प्रेजेंट है सेंट्रल सर्वर पर उसे अपने लोकल मशीन पर ले लिया। पूरा का पूरा मतलब हिस्ट्री के साथ। अब अंकुश के पास सारा का सारा डेटा है जो कि सर्वर पर प्रेजेंट है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, कि किसने लास्ट टाइम किसने क्या चेंज किया था, लास्ट कमिट क्या है एंड कितने ब्रांचेस प्रेजेंट है, सारा का सारा डेटा अंकुश के पास आ चुका है। एंड सेम वे रोहन, अन्वित एंड उदय ने भी क्या किया, उस प्रोजेक्ट को पुल किया। तो अब क्या हुआ, जो जो डेटा प्रेजेंट था, जितने भी प्रोजेक्ट हिस्ट्रीज एंड कोड प्रेजेंट थे सेंट्रल सर्वर पर, अब वो प्रेजेंट है अंकुश, रोहन, अन्वित एंड उदय, इन सारे डेवलपर्स के पास पूरा डेटा विथ हिस्ट्री, राइट। एंड अब ये अपने लोकल मशीन पर काम कर सकते हैं, लोकल मशीन पर ही नए ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, लोकल मशीन पर ही कमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंकुश अगर नए फीचर पे काम कर रहा था तो वो नए फीचर को क्रिएट करके खुद ही के मशीन में कमिट कर सकता है, खुद ही के मशीन में नए ब्रांचेस क्रिएट कर सकता है, नए फीचर ब्रांचेस क्रिएट कर सकता है एंड उन्हें मर्ज कर सकता है, राइट। एंड जब सारा काम हो चुका है अंकुश का, देन वो क्या करेगा, वो मेन सर्वर पर आएगा और अपने कोड को पुश कर देगा। तो पहला ड्रॉबैक था सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का, कि हमें हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहना होगा, राइट। गिट के केस में अगर इंटरनेट जाता भी है तो मैं अपने कंप्यूटर पर कोड कर सकता हूँ, अपने कंप्यूटर पर ही कमिट कर सकता हूँ एंड जब भी मुझे इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा मैं उन कोड को सेंट्रल सर्वर पर पुश कर दूंगा, राइट। तो ये वाली प्रॉब्लम गिट ने सॉल्व करी। थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम, अगर अगर सर्वर क्रैश होता है तो डेटा हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो डेटा प्रेजेंट था विथ हिस्ट्री वो सारे डेवलपर्स के पास प्रेजेंट है। अगर सर्वर मेरा क्रैश भी होता है तो मैं किसी भी डेवलपर के एंड से, किसी भी डेवलपर के लोकल मशीन से पूरा का पूरा डेटा रिकवर कर सकता हूँ, राइट। सो वो वाली प्रॉब्लम भी गिट ने सॉल्व कर दी। सो ये थी गिट की वर्किंग। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज सारा का सारा डेटा हर एक के पास प्रेजेंट होता है। सो यार थियरी की बातें हमने बहुत कर ली, अब चलते हैं गिट को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में एंड सीखते हैं कि कैसे हम गिट का यूज करके अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो यार गिट इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है एंड अपने ब्राउजर पर सर्च करना है इंस्टॉल गिट, राइट। सो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है एंड इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग गिट इंस्टॉल कर सकते हो। मेरा प्लेटफॉर्म विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करूँगा। तो यार मेरी फाइल यहाँ डाउनलोड हो रही है, इसे डाउनलोड होने देते हैं। सो यार मेरा गिट फाइल इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है एंड यस पे क्लिक करना है एंड आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इन सारे चीज़ों पर एक बार देख लेना है कि टिक है कि नहीं एंड सिंपली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है एंड विद द डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको गिट इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई एरर आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है।